प्रसंग क्या चल रहा है? देखो माँ भवानी जी मेरे भोलेनाथ से पूछ रही हैं कि हे प्रभु, एक बात मेरी समझ में नहीं आई है। एक बात जो है मेरी समझ में नहीं आई है। वो बात ये है कि जो आपने कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनि जन जिनका ध्यान करें, कि एक बात नहीं मोह सुहानी और यद्यपि मोह बस कयो भवानी, और तुम जो कहा राम को आना और जय श्रुति गाऊ धरण मुनि ध्यान। तो प्रसंग भैया इस समय बहुत अच्छा चल रहा है, और प्रसंग चल रहा है बालकांड में प्रथम सोपान बाबा भोलेनाथ और मैया का संवाद चल। मैया ने पूछा है भोलेनाथ से कि तुमने जो है कहा है कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते हैं और मुनि जन जिनका ध्यान रखते हैं, तो भोलेनाथ क्या जवाब दे रहे हैं कि देखो उमा, कहे सुने अस अधम नर ग्रसे जिमोह पिशाच, और पासंडी हरि पद विमुख जाने झूठ ना साच। भोलेनाथ ने क्या कहा कि देखो उमा, जो मोह रूपी पिशाच के द्वारा ग्रसे हुए हैं या ग्रस्त हैं वही पाखंडी हैं, और जिन भगवान के चरणों से या चरणों में या भगवान से बिल्कुल लगाव नहीं है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते हैं, वो ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह की बातें किया करते हैं। लोग जो अज्ञानी मूर्ख, ये मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं कि देखो मां, कि जो अज्ञानी यानी मूर्ख और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, जो व्यभिचारी छली और बड़े कुटिल हैं, और जिन्होंने कभी जो है सपने में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, वो और जिन्हें अपनी नफा या नुकसान, लाभ और हानि बिल्कुल भी नहीं दिखती है, और न जान पड़ती है वे ही ऐसी वेद के विरुद्ध जो है ना बातें किया करते हैं, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, उनको दिखाई नहीं देता है, जो नेत्रों से बिल्कुल हीन है, दृष्टिहीन है, वे ही बेचारे प्रभु श्री राम जी का रूप कैसे देख सकते, जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे प्रभु श्री राम जी का रूप जो है ना कैसे देख सकते। कि देखो मां, कि जिन्हें अगुण ना सगुण विवेका, ये मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां,
कि जिनके अगुण न सगुण विवेका, और जल पाए कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाई, और तिने कहत कछु अगडत नाई। कि देखो मां, जिनको निर्गुण और सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, जो अनेकों मन गणंत बातें किया करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर के जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फिरते रहते हैं, भ्रमते रहते हैं, उनके लिए कुछ भी कहा या कह डालना असंभव नहीं है। आगे बाबा ने लिखा है चौपाई में, मेरे तुलसीदास जी ने, कि बातुल भूत विवश मत वारे, बातुल भूत विवश मत वारे, और तेने बोले वचन विचारे, और जिन कृत महामोह मद पाना, और तिनकर कहा करो नहीं काना। क्या कहते हैं भोलेनाथ? देखो मां, बातुल भूत विवश मत वारे, और तेने बोले वचन विचारे, और जिन कृत महामोह मद पाना, और तिनकर कहा करो नहीं काना। क्या कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां, जिनको वायु का रोग या सन्निपात, उन्माद आदि हो गया हो, जो भूत के वश हो, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार करके वचन नहीं बोलते हैं, जिन्होंने महामोह रूपी मंदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। क्या कहते हैं? ऐसे लोगों के कहने पर कभी भी जो है ना, हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। देखो मां, सगुनय अगुनय नहीं कछु भेदा, और गावै मुन पुराण बुध वेदा, अगुन अरूप अलग अज जोई, और भगत प्रेम बस सगुन सो। क्या कहा कि देखो मां, सगुण और निर्गुण में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मुनि पुराण, राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, कुछ रहो राधा हो, कुछ रहो। पुराण और वेद सभी ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण, निर्गुण मतलब अरूप, निराकार, अलग, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। सगुण में नहीं, साक्षात सामने हो जाता। जो गुण रहत सगुन सोई कैसे, और जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे, और जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, और ते किम कयो विमोह प्रसंगा। क्या कहते हैं भोलेनाथ जी? देखो मां, कि जो गुण रहे तो सगुन सोई कैसे, और जलम उपल बिलग नहीं जैसे। बिलग मतलब अलग नहीं है। उपल कहते ओनो, हिम कहते बर्फ। कि जो गुण रहे तो सगुन सोई कैसे, जलम उपल बिलग नहीं जैसे, और जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, और कई किम कयो विमोह प्रसंगा।
कि देखो मां, जो निर्गुण हैं, जिन्हें बिल्कुल भी ज्ञान है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई गुण नहीं है, और वो सगुण कैसे हैं? जो निर्गुण हैं वही सगुण हैं। कैसे हैं? जैसे जल और ओले में कोई भेद नहीं है, जैसे जल में और ओलों में कोई अंतर नहीं है, दोनों जल ही तो हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? क्या कहते हैं भोलेनाथ? देखो मां, जिस तरीके से ओले में और पानी में कोई अंतर नहीं है, दोनों जल ही तो हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है, जिनका नाम ब्रह्म रूपी यानी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, और उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता? प्रभु श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। देखो मां, बड़े ध्यान से सुनो, प्रश्न तुमने बहुत अच्छा किया, और ध्यान से सुनो, और हमारे भैया भी, भाई बहन जो भी इस प्रसंग को मन लगा करके श्रवण करते हैं, तो मेरे भोलेनाथ क्योंकि सारे कष्टों को, सारे दुखों को हरण कर लेते। प्रभु श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य है। महामोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है, वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और प्रकाश रूप भगवान है। वहां तो विज्ञान रूप प्रातः काल भी नहीं होता, अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो, और भगवान तो नित्य जो ना ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, क्या कहते हैं बोला ना? देखो मां, कि हर्ष विषाद, कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, और जीव धर्म अमित अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, और परमानंद पर से पुराना। पुराना मतलब वेद पुराण। कि हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान, कि देखो मां, हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, आयनता और अभिमान, ये सब जीव के क्या है? धर्म है। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म परमानंद स्वरूप यानी परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत भली प्रकार से जानता है, इसमें उमा संदेह करने की आवश्यकता तुमको नहीं है। कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निध प्रगट पराबर नाथ, और रघुकुल मन मम स्वामी सोई कैसी बनायो मात। भोलेनाथ ने क्या कहा? देखो उमा, भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो उमा, कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, निधि कहते हैं खजाने को, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि और प्रगट पराबर नाथ, और रघुकुल मन मम स्वामी सोई कैसे बनायो मात। भोलेनाथ ने मैया पार्वती को समझा और कहा कि देखो मां, जो पुरुष प्रसिद्ध हैं, प्रकाश के भंडार हैं, और सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि प्रभु श्री राम जी मेरे आराध्य हैं, मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर के मेरे बाबा भोलेनाथ ने उनको जो है ना मस्तक नवाया। बोले भैया जय श्री राधे,
सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय। अब देखो हमारे बाबा जी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, कितना बढ़िया लिखा है। अगर मेरे बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती का ये संवाद मेरे बाबा तुलसीदास जी ने अगर ना लिखा होता तो हम लोगों को ये कहाँ मिलता। और देखो हम ऐसे भाग्य वाले हैं, ऐसे भाग्य वाले हैं जो कि माता पार्वती पूछ रही है भोलेनाथ से, और भोलेनाथ जवाब दे रहे हैं, मेरी माँ सुन रही है। और देखिए मैं ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ भगवान भोलेनाथ की कृपा से कि भोलेनाथ माता रानी को सुना रहे हैं, और माता रानी के साथ साथ हम लोगों को भी ये श्रवण करने को मिल रहा है। इससे बढ़िया और हमारे जीवन में और क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ, बड़े ध्यान से श्रवण करें। आगे मेरे भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, अज्ञानी मनुष्य अपने ब्रह्म को तो जानते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर जो है ना उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके कुबचारी यानी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों में सूर्य जो है ना छिप गया है, या बादलों ने सूर्य को ढक लिया। देखो मां, जो मनुष्य आंख में उंगली लगा करके देखता है, जो मनुष्य आंख में उंगली लगा करके देखता है ऐसे करके, उसके लिए तो दो चंद्रमा प्रकट यानी प्रत्यक्ष हैं। ये पार्वती प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसे आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श छू नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता है। इसी प्रकार भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप हैं, निर्लेप हैं, निर्लेप हैं। आगे क्या कहते हैं कि देखो मां, कि विषय करण स्वर जीव समेता, हरि विषय करण स्वर जीव समेता, और सकल एक सचेता, हरि सब कर परम प्रकाशक जोई, और राम अनाद अबदपति सोई। क्या कहते हैं भोलेनाथ, मैया पार्वती को समझाते, कहते देखो मां कि विषय करण स्वर जीव समेता, और सकल एक सचेता, और सब कर परम प्रकाशक जोई, और राम अनाद अबदपति सो। अबदपति यानी अयोध्या के राजा। कि देखो भोलेनाथ, देखो भैया, भोलेनाथ ने मैया को समझाया कि देखो मां, विषय इंद्रियां और इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक की सहायता से एक चैतन्य होते हैं, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से और इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात
जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनाद ब्रह्म अयोध्या नरेश प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। आगे क्या कहते हैं कि देखो उमा, आगे मेरे भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, पार्वती जी को कहते हैं कि देखो उमा कि जगत प्रकाश प्रकाशक राम और मायाधीश ज्ञान गुण दाम, कि जगत प्रकाश प्रकाशक रामू और मायाधीश ज्ञान गुण धामू और जास सत्यता ते जड़ माया और भास सत्य इब मोह सहारा। कि देखो मां, जैसे सीप में भोलेनाथ कहते हैं कि देखो मां, जैसे जगत प्रकाश, जगत प्रकाश में है, लेकिन प्रकाश देने वाला कौन है, ये प्रकाश करने वाला कौन है, यानी प्रकाशक कौन है, मेरे राम। यह जगत प्रकाश है और मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं और वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के भंडार हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर के जड़ माया भी सत्य सी मालूम होने लगती है। क्या कहते हैं भोलेनाथ कि देखो मां, ये सारा जगत प्रकाश है, लेकिन प्रकाश देने वाला कौन है, मेरा आराध्य, मेरा राम। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के खजाने हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता लेकर के जड़ माया भी सत्य से मालूम होती है। आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दोहे में लिखा है, दोहे में क्या लिखा है कि देखो हम कि रजत चीप मो बास जिम जता भानु करबार, जगति मृषा त्यों काल सोई ब्रह्म न सकै कोटा। कि रजत सीप मो भास जिम जथा भानु कर बार, और जगत मृषा त्यों काल सोई ब्रह्म न सकै को टा। कि देखो मां, जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि प्रतीत तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस ब्रह्म को कोई हटा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता है। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीत होती है, यद्यपि है प्रतीत तीनों कालों में भी बिल्कुल झूठ है, तब तथापि इस ब्रह्म को कोई जो है ना हटा नहीं सकता। कि यह भी जग हर आश्रित रहे। देखो मां, भोलेनाथ बता रहे हैं मां को कि देखो मां, यह भी जग हर आश्रित रही और जगत असत्य देत दुख आई, और जो सपने सिर काटे कोई और बिन जागे दूर दुख। कि देखो भोलेनाथ ने कितने अच्छे तरीके से मैया को समझाया, और तुलसीदास ने चौपाई में कितना बढ़िया लिखा कि ध्यान दो भैया, ये प्रभु श्री राम जी की कथा और मेरे भोलेनाथ की बीच का प्रसंग है।
ये मौका मिल जाए अगर सुनने का तो किसी भी तरीके से इस मौके को निकलने नहीं देना चाहिए कि बड़े नसीब से ये कथाएं श्रवण करने को मिलती हैं। और जिनके नसीब में होती हैं ये कथाएं प्रभु श्री राम जी की और भोलेनाथ की जब कृपा होती है तभी जो है ना कानों में इनकी आवाज जाती है। तो क्या कहते हैं, देखो इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। देखो माँ ये असत्य है और तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई अगर मेरा सिर काट ले तो बिना जागे दुख दूर नहीं होता है। अगर सपने में हमारा किसी ने अगर सिर काट लिया तो जब तक ये निंद्रा देवी हमसे अलग नहीं होती हैं तब तक हमें भय ही लगता रहता है। जब निंद्रा देवी हमको जब छोड़ देती हैं तब ये लगता है कि हाँ मेरे तो खोपड़ी या मेरा सिर यथावत वैसा ही है, ये सब झूठा है। तब सही प्रतीत होता है। यानी जागने का मतलब हम जब ध्यान देते हैं भगवान की कथा की तरफ ये तब जो है ना सही लगता है कि जाच कृपाया से ब्रह्म मिट जाई और गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जास न पावा और मत अनुमान निगम असगा। कि देखो माँ भोलेनाथ मैया पार्वती को कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं जिससे मेरी पार्वती जी के हृदय में अच्छी तरीके से उतर जाए और मैया के साथ साथ हमारे लोगों के भी हृदय में उतर जाए कि जाच कृपा यश ब्रह्म मिट जाई और गिरजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जास न पावा और मत अनुमान निगम असगा। कि देखो माँ जिनकी कृपा से इस प्रकार का ब्रह्म मिट जाए या मिट जाता है वही कृपालु प्रभु श्री राम जी हैं जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं समझ पाया और वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार हम सभी लोगों को सुनाया और बताया। आगे क्या कहा, देखिए बाबा ने कितना बढ़िया वो किया, कितना बढ़िया। ये कल भी मैंने बताया कि मेरा राम कैसा है, मेरा आराध्य कैसा है जो दिखाई भी नहीं देता है और सब कुछ काम करता है। कि बिन पद चले सुनाई बिन काना और कर बिन कर्म करई विधिनाना। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं कि देखो मां कि बिन पद चले सुनाई बिन काना। बिन पद माने चरण कमल, सुनाई बिन काना बगैर कान के सुनता भी है, वो बगैर पैर के चलता भी है और बगैर कान के सुनता भी है। और कर बिन, कर कहते हैं ना हाथों को, कर बिन करे कि उसके हाथ भी नहीं है। कर्म कार्य करता है, कर्म विधि नाना और तरह तरह के वो कार्य करता है। आनन रहत सकल रस भोगी और बिन बानी बकता बड़ा। उसकी बानी भी नहीं है, वो बोलता भी नहीं है और सबसे बड़ा बोलने वाला। बड़े ध्यान से सुने भैया, श्रवण करें, प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। और जो भी भैया हमारे इस प्रसंग को मन लगा करके सुनते हैं तो मेरे राम, मेरे भोलेनाथ इसके सारे कष्टों को हर लेते हैं। कि बिन पद चलाए सुनाई बिन काना और कर बिन कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी और बिन बानी बकता बड़ जोगी। क्या कहते हैं भोलेनाथ कि देखो माँ वो कैसा है मेरा राम, मेरा आराध्य कैसा है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है
और बिना ही कान के सुनता है और बिना ही हाथ के नाना प्रकार के कार्य करता है, बिना मुंह जिह्वा के ये सारे छयों रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य बोलता है। ऐसा मेरा आराध्य है, ऐसा मेरा आराध्य है। उसके लिए जो है ना संदेह करना, भ्रम करना मूर्खता से कम है। कि तन बिन परस नयन बिन देखा, क्या कहते हैं भोलेनाथ की, देखो माँ भोलेनाथ ने क्या कहा और बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा कि देखो भैया कैसा कि तन बिन परस नयन बिन देखा और ग्रह गान बिन वासो अशेषा। कि तन बिन, तन माने शरीर, परस माने छू सकता, छूना, और नैन आंखें, बिना आंखों के बगैर देखा, देख नहीं पाता, देखता नहीं है, बगैर आंखों के ही देखता है। कि तन बिन परस नयन बिन देखा और ग्रहान बिन बास अशेषा, अस सब भांति अलौकिक करनी और महिमा जास जाहे ने बरने। कि देखो माँ वो है जिस तरीके का है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। वो है बिना ही शरीर यानी त्वचा के स्पर्श करता है, किनको, हमको, हम नहीं उसको स्पर्श कर पाते, वो हमको स्पर्श करता है। और बिना ही आंखों के वो हमको देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है यानी सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी जो है ना सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कोई बखान नहीं कर सकता। मेरे बाबा तुलसीदास जी तो कहते हैं कि मेरे पास वो शब्द नहीं है, मेरी कलम में वो स्याही नहीं है जो उसकी महिमा का मैं वर्णन कर सकूं। आगे बाबा ने क्या कहा कि जय यम गावै वेद बुद्ध जाय धरय मुन ध्यान और सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। हरि जय यम गावै वेद बुद्ध जाय धरय मुन ध्यान हर सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। कि देखो माँ जिसका वेद और पंडित जी इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान रखते हैं वही सच्चिदानंद, वही दशरथ नंदन, भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी। कि देखो माँ अब जो है ना आप हर तरीके से विश्वास करिए, भरोसा रखिए और ब्रह्म को त्याग दीजिए। मेरे भोलेनाथ मैया को समझा रहे हैं और मैया की कृपा से भोलेनाथ के मुखारबिंद से हम लोगों ने भी सुना। तो मेरे भोलेनाथ की हमारे ऊपर असीम कृपा है जिससे हम आए प्रतिदिन प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करते रहते हैं। इसी के साथ हम 2 मिनट का आप लोगों से समय लेंगे, उसके बाद कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नमः।